हाँ साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे हो। आज जो हम अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन 16 फरवरी 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन करेंगे। देखो इसका जो है सोल्यूशन हम पिछले तरीके से करते हुए चले आ रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, चाहे पिछले 2024 वाला देखेंगे तो उसका भी मिल जाएगा, और ये फिलहाल 2025 वाला देखेंगे ये भी मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत सारा सोल्यूशन वीकली मॉक टेस्ट के तौर पर बना दिया गया है। तो ठीक, तो अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत ढेर सारा सोल्यूशन इसी चैनल पर मिलता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके लिए सब मेहनत है, ये सब क्वेश्चनों को इसी तरह बताया जाता है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने देखने को मिलते हैं? 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। सभी लोग जानते हैं 1 घंटे का टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 100 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से माइनस मार्किंग भी होती है 1/4 की। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपको 15% जो आप बताएंगे कि इसके मैथ के इसमें जो 15 क्वेश्चन आते हैं, ओनली 15%। ठीक, तो देख लेते हैं। मैं इसका तो 16 तारीख वाला ये रहा, इसके बाद 23 तारीख वाला हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया कि भाई जो सभी छूट गए हैं वो सभी कमेंट यानी करा दीजिएगा। तो धीरे धीरे करके आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा तो सबको यहीं पर सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो ठीक, तो आपको दिखा देना चाहते हैं हम कौन सा सोल्यूशन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 16 तारीख पड़ी हुई है। ठीक, तो यही वाला हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था इस तारीख में। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी है, तो हम एक से ही शुरुआत कर। देखो एक तो नहीं होगी, एक के बाद में कौन सी देखने को मिली? अभाज्य संख्या 2 देखने को मिली। 2 के बाद में जो 3 देखने को मिली, 3 के बाद में कौन सी मिलेगी? यहाँ से 5 मिलेगी। 5 के बाद में 7 मिलेगी। ठीक, 7 के बाद में 11 मिलेगी। 11 के बाद में 13 मिलेगी। 13 के बाद में 14 तो नहीं मिलेगी, सीधा 17 मिलेगी। 17 के बाद में 19 मिलेगी। 20 नहीं मिलेगी, फिर 23 मिलेगी। 23 के बाद में सीधा 29 पर मिलेगी। 29 के बाद में 31 पे मिलेगी। 31 के बाद में 32 नहीं होगी, 33 नहीं होगी, सीधा 37 होगी। 37 के बाद में 41 होगी। 41 के बाद में 43 होगी, और 43 के बाद में 47 होगी। तो ये संख्याएं हैं, गिन लो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्याएं रहने वाली हैं। तो 15 ही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बस इतना सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, तो वीडियो फुल देखते रहिए 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक, तभी जाकर के आपको सवाल जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब देखो 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न यानी संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। देखो आप चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्स मान कर सकते हैं कि एक से जोड़ा जाए, तब जाकर के ये संख्या मिल जाएगी। तो 5/9 में निम्न में से कौन सी संख्या जो, तो हम बाई ऑप्शन जाएंगे। देखो 5/9 दिया हुआ है तो 5/9 लिख लीजिए। ठीक, 5/9। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन उठाइएगा। तो 18 का 18 में 5 को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना आएगा? 23 आएगा। तो 23/18 लिख लीजिए। ठीक, 23/18। और बराबर का कितना हो जाता है, जो हो जाता है उससे में क्या मतलब, वो हमें 11/6 लेना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। देखो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 18 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 18 का 18 तो यहाँ से 23 एक 23 हो जाएगा। अब जोड़िएगा सभी को, तो जोड़ेंगे यहाँ से कितना आएगा? तो 3 आ जाएगा। 2 1 3 33 बटे कितना? 18 आ गया। अब इसको काटिएगा, इसको काटेंगे तो ऊपर कितना बैठेगा? तो 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखो इक्वेशन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई है। हमें कितना लाना चाहिए? देखो 11/6 ही लाना चाहिए था, सो ही आ गया। किस ऑप्शन की मदद से आया हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ही मदद से आ गया। अगर ऑप्शन नंबर डी की मदद से आता तो बहुत सारा टाइम लग जाता। पहले हमने ए को चेक किया, फिर बी को करते, फिर सी को, फिर डी को, पहले में मिल गया तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, ये देखो इसमें अंडर रूल में मान इसका ज्ञात करने को बोल रहे हैं। तो देखो अंडर रूल में इसका मान कितना होगा? ये कितने का होता है सभी को पता होगा, ये 12 का वर्ग होता है। ठीक, 12 का। तो यहाँ से ये देखो कितने का, उतना वाला 13 का होता है। तो ये इसमें दशमलव एक स्थान से लगा हुआ है, तो इसमें लिख सकते हैं 0.13। ठीक, 0.13 माइनस लगा हुआ है। ये 441 कितना 21 का होता है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट का 1 लिख सकते हैं, पॉइंट बीच में लगा हुआ है, 21 का होता है ये। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा उसमें से ये घटा देंगे। तो जोड़िएगा, इसमें से कितना आएगा? 12.13 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2.1 आ जाएगा। अब इससे घटा दीजिएगा तो यहाँ से बचेगा 10.03। तो ये इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, देखो सिंपलीफाई करना है। ये देखो आरपीएम में ही बन चुका है बिल्कुल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिएगा 4 दूनी का 8। ठीक, 8 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 9/4 हो जाएगा। ठीक, 9/4। अब ऊपर इतना बचा हुआ 1 प्लस का 1 सही 9 बटे का। अब 4 यहाँ ना होकर के सीधा ऊपर आएगा, और 9 का 9 4 यहाँ से कितना आएगा? 13। तो 13 बटे कितना आ जाएगा? 9। अब देखो इतने की वैल्यू इतना हमारा सॉल्व होकर के कितना आ गया? 13/9 आ गया। अब देखो क्या बचा हुआ है, केवल 3 प्लस का 1 बटा कितना बचा हुआ है? 13। अब देखो 13
13/9, 9 ऊपर पहुंचेगा, ठीक, 9 ऊपर, और 13 3 39 में 9 को जोड़ दीजिएगा तो 39 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48/13 आ जाएगा, नीचे 13 लिखा हुआ है। बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम जो है 78 है और उनका संख्याओं का अनुपात दे रखा है। कोई संख्या है, हम मान सकते हैं कि संख्या ए रेशियो बी के फॉर्म में दे रखी है, तो रेशियो 2 रेशियो 3 हो जाएगा। तो उनका योगफल पूछा हुआ है, यानी हमसे वैल्यू जो पूछी वो 5 की वैल्यू पूछी। आप चाहे तो इनमें एक्स लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, हमसे 5x की वैल्यू पूछी गई है। अब आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, या तो आप कोई और तरीका होगा उससे भी चेक कर सकते हैं। तो 5 का मल्टीपल 26 दिख रहा है, देखो 26 नहीं दिख रहा है तो ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसको ऐसे ही काट सकते हैं, ठीक। अब देखो हम तो तरीके से ही बताएंगे आपको। तो देखो एलसीएम, देखो सवाल में कितना दे रखा है, 78 दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से इनका एलसीएम कितना है, हमारे हिसाब से इनका मल्टीपल ही तो एलसीएम होगा, यानी 6x जो इनका एलसीएम होगा। तो 6 से काटिए, कितनी बार कटेगा, x बराबर 13 6 78, तो x बराबर आ गया 13। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, 5x की वैल्यू पूछी है, इसमें रख दिए। तो 13 में 5 का मल्टीप्लाई करा दो, 13 पंचे 65 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक, ना तो 60 होगा, केवल 65 होगा, जो 5 का भी मल्टीपल है 13 का भी है, ठीक। तो दोनों तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल है इसके बाद में, यदि 33 मीटर का कपड़ा जो है बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर पर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो परसेंट में जब भी लाभ पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो यहाँ से देखो 33 में से आपको क्या करिए, जो आसान भाषा में समझने वाली बात है, 33 में से 11 को माइनस कीजिएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 22 बचेगा, ठीक, 22 बचेगा। अब आप मान के चलिए आपने 22 की वस्तु को 33 में बेच दिया, ठीक, 22 की वस्तु को 33 में बेच, तो यहाँ से ओवरऑल रेशियो बनाएगा सीपी और एसपी का। तो देखो 11 दूनी का 22 और 11 तीन 33 हो जाएगा, ठीक, 11 तीन 33। अब यहाँ से 2 की वस्तु को आपने 3 में बेचा, 1 का प्रॉफिट कमाया, किससे कमाया, 2 से, परसेंट है पूछा हुआ, इनटू का 100 कीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा 50 बार, यानी 50% का इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो यह 279 का भुगतान किया जाता है। तो मूल जो है बिल आपसे पूछा, वो मूल बिल की वैल्यू पूछी है। अब देखो आपको क्या करना है, 10% की कमी हो तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा, ठीक। तो इसकी कितनी होगी, 1/10 हो जाएगी, तो कमी कह रहे हैं तो 10 से 9 हो जाएगा, ठीक, 10 से 9 होगा, ये सभी लिख सकते हैं। अब हमारे हिसाब से देखो कितना हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें 9 की वैल्यू ही दे रखी है, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 279 के बराबर होगी, तो 279/9, और हमें से पूछा हुआ है 10 की वैल्यू, तो 10 का इंटू कर देंगे बस यहाँ से। अब 9 से इसको कटाएगा, तो 9 से कटे 9 3 27 हो जाएंगे, और 9 1 9, यानी 31 बार कटेगा। अब 31 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 310, तो 310 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। 16 और जो दे रखा है 16 और 40 का तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b² तो b² कर दीजिएगा, तो b कितना है 40, तो 40 इंटू का 40 करिए, ठीक, 40 इंटू का 40, और बटे का कितना है, a की वैल्यू कितनी है 16 है, तो 16 कर दीजिए। अब काटिए किससे, 4 से काटेगा, 4 चौको 16 और 4 एकन 4 हो जाएगा, ठीक। अब फिर 4 से काटेगा, तो 4 से कितनी बार कटेगा, 4 एकन 4, यानी 10 बार कटेगा। तो यहाँ से ओवरऑल इनका गुणाई ही तो हो जाएगा, तो 10 दाई कितने हुए 100, तो 10 का 10 में मल्टीप्लाई ही करते हैं तो 100 देखने को मिलता है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल, 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, 51 पुरुष इसे कितने दिनों में, देखो 34 पुरुष जो है एक दिन में इतना कार्य कर सकते हैं, तो हमसे पूछा 51 पुरुष जो है इसे कितने दिन में करेंगे। तो बहुत आसान सवाल है, देखो 34 पुरुष जो है एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन। भाई M1D वाला लगा दीजिए सूत्र, 51 पुरुष हमें नहीं पता है कितने दिन में, हम x दिन मान सकते हैं। 17 से काटेगा, 17 3 51 हो जाएंगे, 17 दूनी का 34 हो जाएगा, ठीक। अब क्या कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, तो ओवरऑल दिन कितने लगे, 4 दूनी 8 दिनों का सामना करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या रहने वाली है, 8 दिन, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 8.5% साधारण ब्याज की दर से जो है 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि का कितना ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज पूछा हुआ, तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है मूलधन, कितना दे रखा है 2000, तो मूलधन ले लीजिए, मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी है 8.5% की दर, गुणे समय यहाँ से कितना दे रखा है 6 वर्षों का, बस बटे का सूत्र वाला ही होता है 100। अब दशमलव बटे का 1 जीरो आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक। अब 85 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसके बाद 2 में कीजिएगा, बस इतना तो आपको करना पड़ेगा।
तो यहाँ से कितना आएगा, जो आ जाएगा 1000 जो है इसमें कितना 20 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को और जो है एक 300 मीटर लंबे फुल क्रम से 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई है। देखो यहाँ से किस तरह से बनेगा, यहाँ से दिया हुआ है 300 मीटर का, तो 300 यहाँ से कीजिएगा और बटे कितना कर दीजिएगा यहाँ से, तो बटे यहाँ से 10, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 30 निकल गया। अब 30 को आप किस में चेंज करिएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 300 मीटर लंबी है, 300 मीटर लंबाई की कोई ट्रेन है, 300 मीटर दूरी कह सकते हैं, अब एक ही बात होती है। ठीक, अब यहाँ से दोनों का अंतर किया हमने कितना 10, तो 10 से ही तो डिवाइड किया हुआ है बस। अब यहाँ से काटेगा 5 से, 5 छक्का 30, तो 18 छक्का यहाँ से कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 5 एकम 5 5 दूनी का 10 हो जाएंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20 से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, वृद्धि हो रही है ना, फिर 20 से कितनी, देखो त्रिज्या इसके क्षेत्रफल में कितनी बार आती है, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो पूछा हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो देखो आर 2 बार आई है, तो हमें इसका भी 2 बार ही करना पड़ेगा, 21 से 20 यानी 20 से 21 होगा, फिर 20 से 21 किया जाएगा इसका। ठीक, अब देखो यहाँ से ओवरऑल कितना निकलेगा, 400 होता है इसका, पर इसका कितना होता है 441 होता है, तो ओवरऑल कितने की वृद्धि हो रही है, 41 की वृद्धि हो रही है, किससे हो रही है 400 से हो रही है, बस परसेंट ने पूछा हुआ इंटू 100 कर दीजिए, बस 2 जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 4 से सीधा कटेगा, 4 एकम 4 यानी 1 आएगा। देखो 1 से सभी ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, फिर यहाँ से जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ से दशमलव, फिर यहाँ से 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर 10.25, तो 10.25 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात दे रखा है, देखो कोहली का एक तरफ दे रखा है, एक तरफ रोहित का दे रखा है, तो इनका रेशियो कितना है 7:8 दे रखा है। अब देखो ये इससे कितना कम है और अधिक है, हमारे हिसाब से 1 है, सवाल में 3 बता रहे हैं, हमसे पूछा हुआ कोहली क्या, यानी 7 की वैल्यू पूछा रहा है, तो 7 से गुणा कर, तो 7 तो 21 वर्ष हुआ, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 6 संख्याओं का औसत जो दे रखा है, 6 संख्याओं का औसत 16 है, यदि इनमें से एक संख्या को गणना से, देखो जब भी औसत का सवाल आए तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सबसे पहले योग निकालिएगा, 6 संख्याएं हैं, औसत कितना है 16, तो यहाँ से योग कितना 16 छक्के 96 आ जाएगा। ठीक, यदि इनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है, संख्या कितनी थी पहले 6, एक को निकाल दिया जाएगा तो संख्या कितनी बचेंगी 5 बचेंगी। ठीक, तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है, तो 17 ले, जब 17 पर यहाँ से कितने 85 हो जाएंगे। बस हमसे पूछे निकाली गई संख्या कौन सी, अब देखो यहाँ से संख्याएं पहले कितनी 6 थी, अब संख्या कितनी रहेंगी 5, ऐसे ओवरऑल अंतर कितने का रहेगा 1 का रहेगा, तो इसी की तो वैल्यू पूछी गई, यहाँ से घटा दीजिएगा, इसमें 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो क्या है संख्या का मान आएगा ना तो 13 आएगा ना 12, केवल 11 इसका सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, 1 से 1/2 दिन का 15 मिनट जो है कितना परसेंट है, तो देखो सबसे पहले इसको लिखे 2 एकम 2 3/2, इसको 3/2 दिन लिख सकते हैं। ठीक, इसको 24 से डिवाइड गुणा कीजिएगा, तो ये कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कटे, तो 12 3 36 आ जाएगा। ठीक, 12 3 36 आ जाएगा। अब 36 का हमें कितना करना है 60 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा ओवरऑल निकल के आ गया। अब मैं पूछा 15 मिनट इसका कितना परसेंट है, तो देखो जो पूछा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जिसको हमने अभी निकाला हुआ था इसको नीचे लिखे 36 इंटू का 60, बस अब यहाँ से इंटू का 100 कीजिएगा, बस इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा बस आसानी से, तो 15 से कटे 15 चौकू 60, अब ये कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 25 चौकू 100, अब ये और कुछ कट सकता है, अब तो नहीं कट रहा है, तो देखो 25 ऊपर आया और नीचे 36 आया, तो कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बस करेक्ट जवाब होगा ये वाला। तो उम्मीद कर देखो 15 सवाल हमने बताए हुए, अभी 13 मिनट ही लगे हुए हैं। ठीक, तो इसमें 15 सवाल दोस्तों हम ज़्यादा अगर फास्ट बताएं तो हम 10 से 8 मिनट ही लेंगे आपको समझाते हुए बताएं, लेकिन आप जब खुद बनाएंगे तो अब ज़्यादा नहीं 5 से 6 मिनट हम लेकर के चलेंगे, 5 से 6 मिनट में आप पूरे 15 के सवाल आसानी से बना सकते, क्योंकि इतने कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, एक एक लाइन के सवाल होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।